पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, आपने जैसा कि देखा कि 4 दिन पहले हमने आपको कुछ जानकारी विभाग से दी थी और उस क्रम में लगातार विभाग के अधिकारियों से मुलाकात चल रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना ही लिया है तो फिर किसी में क्या जुर्रत जो आपका काम रोके। जो उपलब्धियां हम लोगों को मिली हैं और आगे मिलने वाली हैं, उन उपलब्धियों को हम लोग सदुपयोग करें और उनके साथ साथ आगे जो समस्याएं रह गई हैं उन पर भी हम लोग फोकस करते हुए उनका भी समाधान इसी सत्र में करा लें। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा होगा। एक साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय विश्वनाथ कुशवाहा जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं एक संगठन के, कम से कम हमारी चीजें वहां तक पहुंच रही हैं। एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, कोर्ट के नाम पर कुछ लोगों ने फिर से हमारे भोले भाले शिक्षा मित्रों को दुहना शुरू कर दिया है, लूटना शुरू कर दिया है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि जब तक अगली भर्ती नहीं आएगी तब तक टेट पास और सीटेट पास लोगों का कोई अलग से शासनादेश जारी होने वाला नहीं है। अभी मानदेय का शासनादेश आने जा रहा है, पढ़ लीजिएगा। 1,43,000 की एक व्यवस्था होगी, उसमें 13,000 जो बेसिक के शिक्षा मित्र हैं वो भी 18,000 पाएंगे। 1,30,000 सर्व शिक्षा अभियान के हैं, वह भी 18,000 पाएंगे। टेट, सीटेट, नॉन टेट, इंटर, BTC, PhD, HT, कितने भी होल आपके पास डिग्रियां हों, लेकिन सभी लोगों को 18,000 एक मुश्त मिलेगा। अब आते हैं आपके शासनादेश पर। मैंने आपको बताया था कि आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा आगणन मांगा गया था और आगणन की राशि भी हमने बताया था कि 119 करोड़ का पूरा जो लगभग डाटा था लिखा पढ़ी में, हमारे पास पेपर भी हैं, वो विभाग से अपर मुख्य सचिव साहब के यहाँ पहुँच गया था। और उसके बाद मैं 2 दिन से लगातार अपने अनुभाग 5 में अधिकारियों के लगातार संपर्क में हूँ, लगातार वार्ता चल रही है, बात कर रहे हैं और वह आपका आगणन अपर मुख्य सचिव साहब के यहाँ से अनुभाग 5 में आ गया है। और अनुभाग 5 में प्रस्ताव तैयार हो रहा था आज, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी निकल गया था, बारिश हो रही थी, लेकिन उन सम्मानित अधिकारियों ने मुझे भरोसा दिलाया है कि आज वो प्रस्ताव पूरी तरह से तैयार हो गया होगा और आगे होने वाली माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा मित्र अनुदेशकों का प्रस्ताव ले जाने के लिए उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है। अगली कैबिनेट बैठक में हमें पूरी उम्मीद दिलाई गई है कि हम लोगों के मानदेय का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास किया जाएगा। इसके लिए हम अभी से अपने 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के परिवारों की तरफ से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश की सरकार, सम्मानित जनप्रतिनिधियों और हमारे लिए लगातार पैरवी कर रहे माननीय MLC श्री चंद्र शर्मा जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उनकी कार्यशैली, कार्य क्षमता और उनकी जो गरिमामयी वाणी हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप मिली, उससे हम सफलता के बहुत नजदीक हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज हम जो कुछ देख करके आए हैं, बात करके आए हैं, आगामी कैबिनेट की बैठक में हमारा प्रस्ताव अवश्य पहुंचेगा और वहां से पास होगा और 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय हम लोगों को मिलेगा। हालांकि अभी उस प्रस्ताव में थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा संशोधन हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें हो जाए। उसके लिए हमने पिछली भी बार आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जनपद महाराजगंज के जिला अध्यक्ष भाई राधेश्याम गुप्ता जी और उनकी टीम लगातार प्रयास कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी से मिलने के लिए, लेकिन लोकसभा में बजट सत्र
और यहाँ उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकों के चलते उनका समय नहीं मिल पा रहा था। कल सुबह का समय उनसे मिला हुआ है। हम लोग कल उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो चीज़ें छूट रही हैं, वो चाहे आपकी 12 माह 62 वर्ष हो, चाहे महंगाई के अनुरूप प्रतिवर्ष मानदेय बढ़ोतरी का हो, चाहे मेडिकल लीव का हो, चाहे सीएल लीव का हो, चाहे सीसीएल लीव का हो, हमारे मृतक साथियों की सहायता हो, हमारे रिटायरमेंट वाले साथियों के लिए सरकारी मदद हो। इन सब मुद्दों को लेकर के कल हम अपने पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे और एक प्रयास, मजबूत प्रयास हम करेंगे कि कुछ चीज़ें हमारी जरूर सॉल्व हो जाएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बाकी ईश्वर की मर्जी। और 23 मार्च को जनपद वाराणसी में संगठन के जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष भाई अजय सिंह जी द्वारा एक स्वागत, सम्मान एवं धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी और विशिष्ट अतिथि आदरणीय एमएलसी श्री हंसराज विश्वकर्मा जी रहेंगे। संगठन के सभी पदाधिकारी रहेंगे। मैं जनपद वाराणसी और आसपास के जनपद के साथियों से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचें और अपने उन अग्रणी पंक्ति में हमारे लिए काम करने वाले माननीय एमएलसी गणों का सम्मान करें, धन्यवाद दें, स्वागत करें। और मुझे लग रहा है कि सोमवार को हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में होंगे और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का प्रस्ताव पास कर रहे होंगे। देखिए, जहाँ से बात चली थी, मुझे लग रहा है वहाँ पहुँचने तक हम लोगों का प्रस्ताव पास हो जाएगा। ये मुझे पूरा भरोसा और विश्वास अपने बाबा विश्वनाथ पर है। 23 तारीख को शायद कैबिनेट की बैठक है और 23 को हम लोगों का कार्यक्रम भी है। जो लोग मूल विद्यालय के लिए प्रश्न कर रहे हैं, मैंने आपसे बताया था कि अभी हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है कि हमारा शासनादेश मानदेय वृद्धि का जारी हो जाए। मूल विद्यालय अब 10 दिन बाद भी चले जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जो लोग शासनादेश को लेकर के सशंकित थे, बिल्कुल परेशान ना हो। शासनादेश हो जाएगा, कैबिनेट का प्रस्ताव होगा, कैबिनेट के प्रस्ताव होने के बाद शासनादेश आपका 2-3 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। अब इसमें कोई भी देरी हमें नज़र नहीं आ रही है। और एक चीज़ और आपको बता दें, कल की मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें ईश्वर चाहेगा तो हम लोग आग्रह करके, निवेदन करके उस पर सहमति जरूर बना लेंगे। भले ही उसके लिए बाद में कोई आदेश हो, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि कल हम लोग उस पर सहमति सरकार की तरफ से करवा लें। अगर यही क्रम चलता रहा तो हमें आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि हम एक बार पुनः जो चीज़ें छूट रही हैं, जो हमारी कटौती हो गई है, उसको पूरा कराने में सफल होंगे। बस साथ आपका चाहिए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।